हाय माय देसी स्क्वाड, आई एम रेनू एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑन H4 वीज़ा हियर इन अमेरिका। एंड आई थिंक इस बारे में मोस्टली कोई भी ओपनली बात नहीं करता, सो आई थॉट इट्स अ रियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी शुड बी टॉक्ड अबाउट, सो हियर आई एम गिविंग इट अ ट्राई। इंडिया से यहाँ H4 वीज़ा पे आने के कुछ ही टाइम बाद दिस वीज़ा स्टार्ट्स टू फील लाइक अ गोल्डन केज एंड लेटर इन द वीडियो यू विल अग्री विद मी व्हाई आई सेड दैट। सो बाहर से सब परफेक्ट दिखता है बट अंदर से क्या होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स टॉक अबाउट द रियल H4 लाइफ हियर इन US। सो इनिशियली जब मैं यहाँ US मूव हुई ऑन H4 वीज़ा, मुझे लगा लाइफ का एक नया बहुत ही एक्साइटिंग सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। एंड येस, फॉर द मोस्ट पार्ट इट वाज एक्साइटिंग। काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस थे, नए लोग, नए रूटीन, लेकिन इन सब के साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होने वाली थी जिनके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था एंड आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। So let's get right into the video. When I came here new, उस फेज में ना जो भी मुझे नए लोग मिलते थे तो I used to talk to them. मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे ही ऐसा फील होता है, इतनी सारी चीज़ें and all. So I used to try to talk to them कि how it was for them. So after talking to a bunch of females who are already here on H4, तो मुझे realize हुआ बहुत सारी लाइक 95 to 98% चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन थी, जो ऑलमोस्ट सबने सेम बोली। एंड नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू से आफ्टर टॉकिंग टू ऑल दीज लेडीज कि H4 हिट्स इन फेजेस। यूएस में H4 लाइफ के ना फेजेस होते हैं, तो स्टार्टिंग से बात करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स एक्चुअली काफ़ी पीसफुल लगते हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि हर दिन सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी रेडी होके ऑफिस भागने का प्रेशर नहीं होता, ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट हैव किड्स। ओवरऑल इनिशियली तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक लंबे से ब्रेक पे आए हो, तो उस टाइम पे बड़े मजे आते हैं। एंड इनिशियली बस रेगुलर चीज़ों की टेंशन होती है, जैसे कि फिगरिंग आउट योर डे टू डे स्टाफ ईयर, जैसे यहाँ के नए नए ग्रोसरी ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड ठीक है आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, एंड कौन सा आटा ठीक बनता है। I mean, this sounds like silly things, but these are like life stuff. So initially तो आपको इतने basic से, because you are in that phase of starting your life from scratch in a new country here. So नए नए स्टोर्स को एक्सप्लोर करना, टारगेट, ट्रेडर जो, होल फूड्स, इंडियन स्टोर्स, मेसीज, कॉस्को, इनके चक्कर ही लगते रहते हैं इनिशियली। एंड बड़ा अच्छा सा भी फील होता है शॉपिंग पे जाओ एंड ऑल दैट, तो सब कुछ नया नया और एक्साइटिंग सा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप सेटल होते जाते हो, जैसे जैसे आपकी रेगुलर डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें फिगर आउट होती जाती हैं, आप यू स्टार्ट फॉलिंग इनटू दैट कि अब आपके जैसे जैसे शॉपिंग के रन्स कम होते जाते हैं एंड बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट सेटलिंग, तो धीरे धीरे ना चीज़ें बदलने लग जाती हैं। एंड सडनली वन डे यू रियलाइज कि आपका हर दिन एक लूप जैसा बन गया है। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, इंडिया कॉल्स करो, एंड लंबी लंबी बातें करते करते दोपहर तक हो जाती है। बिकॉज यूजली यहाँ पे जब मॉर्निंग होती है तो इंडिया में इवनिंग होती है। फैमिली से बात करने के लिए हमें वही मॉर्निंग वाली विंडो मिलती है। सो एवरीबडी टेंड्स टू कॉल देयर फैमिली अराउंड दैट टाइम वाइल कुकिंग एंड वाइल लाइक मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है, तो खाना बनाते बनाते एंड खाते खाते फैमिली से बात कर लो। सो कई बार बातें इतनी लंबी लंबी चलती, क्योंकि और कुछ होता नहीं है, बातें चलती जाती हैं एंड दोपहर के 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। टिल देन लंच टाइम हो गया, लंच बनाओ, घर का काम, बर्तन, लॉन्ड्री, एंड देन इवनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वॉक पे चले गए, एंड देन डिनर करो एंड देन सो जाओ। एंड नेक्स्ट डे वही गेट अप, कुक, कॉल, ईट। ना जॉब ना प्रॉपर रूटीन, सिर्फ होम मेकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, शायद एक छोटी मोटी वॉक, एंड फिर यही रिपीट। एंड जब आपको ये रियलाइज होता है कि एवरी डे यू आर जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टफ like every day, slowly it start eating at you, एंड धीरे धीरे ये सेम रूटीन जीते जीते आपका ब्रेन, आपका दिमाग इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता है कि आप रेडी होना छोड़ देते हो। यू स्टॉप ड्रेसिंग अप फॉर द डे। सारा दिन आपका टी शर्ट एंड पजामे में, बिकॉज आपने घर में ही रहना होता है, बाहर जाना नहीं होता, तो यू स्टार्ट स्पेंडिंग योर होल डे इन योर टी शर्ट एंड पजामाज। एंड उसके बाद एक दिन आपका फ़ोन आपके साथ एक गेम खेलता है। I mean, this literally happened with me. So from Facebook or your iPhone or your Google Pics whatsoever, it shows you some memory from your office days and boom. I mean, वो फोटोज और वो वीडियो देख के आपको अच्छा लगने की बजाय यू स्टार्ट फीलिंग सैड अबाउट योर ओन सेल्फ। लाइक उसको देख के ना यू स्टार्ट मिसिंग योर ऑफिस, यू स्टार्ट मिसिंग हाउ यू यूज्ड टू ड्रेस अप, हाउ यूज्ड टू लुक back then, how you used to carry your own self, और यहाँ आने के बाद अब क्या हो गए हो, ये सब ना सारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है एंड यू रियलाइज
कि इंडिया में जो हमारी मंथली सैलून विजिट्स होती थी, हेयर कट, नेल स्पा, सेल्फ केयर विजिट्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन केयर, फेशियल्स, यू जस्ट नेम इट, यू गॉट इट। सो वो सब यहाँ आने के बाद कहीं गुमसा हो जाता है, क्योंकि पहला 1 साल इतना ज़्यादा कुछ चल रहा होता है कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब आप एक लूप में फंस गए एंड कब आपने ड्रेसअप होना छोड़ दिया एंड कब यू आर जस्ट स्टेइंग इन योर टी शर्ट एंड पजामा and that messy bun on your head always. It's like that always, and you stop doing self care, you stop doing skin care, you stop doing hair care, nothing. और वो सेटल होने के बाद जब ये रियलाइज होता है ना, तब आता है सबसे खतरनाक वाला फेज। हर छोटी छोटी चीज आपको मिस होनी स्टार्ट होती है। लाइक लिटरली आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ। अपने हस्बैंड को ऑफिस जाते हुए देख के यू विल मिस योर डेज व्हेन यू यूज्ड टू गो टू ऑफिस, यू यूज्ड टू ड्रेस अप। अपने हस्बैंड को मीटिंग्स अटेंड करता देख के यू विल मिस योर ओन मीटिंग्स। सो लाइक ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको हिट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड हियर ये है H4 लाइफ, एक साइलेंट बर्नआउट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ से शुरुआत होती है उस बर्नआउट की। सो अब बात करते हैं कि उस बर्नआउट में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सो माय पॉइंट नंबर 1 इज़ you are invisible for the system, like federal and government system, you are literally invisible. So I can talk about me. In my case, मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब मुझे पता चला था कि I can't work here legally on H4 and I am somebody who has worked all my life back in India. 11 साल जॉब करने के बाद यहाँ आई और यहाँ आने के बाद I am just a dependent and that became like my identity. On visa papers they literally say dependent visa. H4 means dependent visa. This word dependent, it goes heavy on my brain because it literally makes you dependent for everything. I just want you to pause here for a moment and think about if you have been somebody who has worked all your life in India and after coming here you are not in a position to work legally, how it feels. And especially when you are somebody who has been a workaholic and somebody who has been managing their family financially too. So I have been that person and I feel the heat, and I believe if you have been somebody like that you will feel the heat too, because so far मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो H4 पे हैं, they used to work in India, सबकी feeling same थी इस topic में, and I think you will agree with me on this point. So this visa is literally called dependent visa and it makes you dependent in actual means. You are financially dependent, you are legally dependent, and ट्रांसपोर्ट वाइज भी यू आर डिपेंडेंट, बिकॉज US में कुछ सर्टन सिटीज़ को छोड़ के इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ठीक ठाक सा ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड यहाँ पे मोस्टली मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ योर कार। सो अगर आपको ड्राइविंग आती है गुड, इफ़ अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती देन you are dependent on your husband's schedule because he can take you to places wherever you want to go only once he is free from office in the evenings or on the weekends. अपनी मर्जी से दिन में अगर आपको कहीं जाना है या कुछ भी इमरजेंसी आती है and if you don't know the driving then this is another challenge, but I brought it here. ना आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई कर सकते हो, ना आपका क्रेडिट हिस्ट्री, ना खुद से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन। यू आर लिटरली स्टक। एंड इवन कुछ स्टेट्स में you can't even apply a driving license without SSN. There's a documentation process, so it's a struggle to apply a DL in certain states without SSN. So ऐसा लगता है ना जैसे आप सिस्टम के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते और धीरे धीरे ये आपकी सेल्फ वर्थ पे अफेक्ट करने लग जाता है। This brings me to my next point, which is isolation. Isolation hits different here. You think life in US is very exciting, but what you don't realize is how lonely it can get. There's no casual chai pe aaja from your neighbors or your friends. No extended family gatherings, no built-in community unless your relatives or close friends stay here already. And if you are a first generation immigrant just like us, so making friends is hard here, especially when you are not working or studying, which obviously you are not on H4. And जब आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो फ्रेंड्स कैसे बनाओगे? And you start missing the noise of India, like the noise of the streets. हम लिटरली घर में बैठ के यहाँ पे इतना सन्नाटा रहता है ना कि इंडिया में कैसा होता है, घर में बैठ के भी आपको गली में कभी कोई सब्जी बेचने वाला वेंडर आ गया, कभी कोई
कुछ भी बेचने वाला आ गया, कभी ट्रैश पिकअप वाली गाड़ी आ गई तो उसका म्यूजिक, ये सारे साउंड्स भी यू स्टार्ट टू मिस। आपके मॉम का खाना, आपके इंडियन फेस्टिवल्स में तैयार होना, सारी फैमिली से मिलना, दैट गेट टुगेदर विद द फ्रेंड्स, इवन द केओस ऑफ इंडिया, यू स्टार्ट मिसिंग ऑल दैट। And when you are a new mom, especially when you are a first time mom here in USA, the loneliness starts hitting 10 times harder. यहाँ पे तो अगर आप घर से बाहर भी निकल जाओ, वॉक करने भी निकल जाओ, तो पूरी सड़क पे सिर्फ आप दिखोगे, आपके अलावा कोई नहीं। लाइक लिटरली रोड्स आर ऑल एम्प्टी। बाहर निकल जाओ अगर आप, तो ऑल यू विल गेट टू सी इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड अ लॉट ऑफ कार्स ऑन रोड्स। मतलब लोग, उन गाड़ियों को कौन चला रहा है उनकी शक्लें तक नहीं पता होती, आपको बस गाड़ियाँ दिखती हैं और खाली सड़कें दिखती हैं। एंड व्हेन यू आर अ न्यू मॉम और अ फर्स्ट टाइम मॉम हियर, the loneliness starts to hit 10 times harder. And I'm speaking that from my experience. This one is like real fresh. And this brings me to my third point in the video, and that is motherhood is overwhelming on H4 visa here. So अगर देखा जाए तो motherhood overall is काफ़ी tough होता है, but becoming a mom, especially a first time mom on H4 visa, hits differently because you have no house help, no nanny dadi, no friends, no sisters around to help you with the stuff. From diapers to dishes to sleepless nights, you have to figure it out all alone. It's just you and your husband. And let's be real, house help here is too expensive for most family on one income here. So you tend to push yourself until you burn out. Postpartum depression, it's real. We usually don't talk about it much, but it's an actual thing. And ये सारी जो चीज़ें ऑलरेडी एक्स्ट्रा जो चल रही होती हैं, all these things contribute to your depression even more. And your fluctuating hormones, especially during that period, make it even harder for you. So I literally remember I've had days when I cried in showers, I cried during nights. Like literally मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ क्या है। Don't get it wrong, I love my baby more than anything else in the world, but there were times when I used to be overwhelmed and I used to need some help, but I had no options. Now I'm coming to my point number 4, that is financial dependence makes you feel crippling. One of the most frustrating part of being on H4 visa is financial dependence. You want to contribute, you want to earn, you want to support your husband, but you simply can't do it because it's not an option for you. Even if your partner is super duper supporting, you just can't shake this feeling off your head that you are not doing anything to support the family financially. This hits really bad, especially when you are somebody जो सारी ज़िंदगी खुद ही कमाते आया हो और उसने लोगों के लिए खर्चा किया हो, और दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए खर्चने के लिए सोचना पड़ रहा हो. I mean, it's not like कि you don't have any support from your husband. It's like even when they are giving you their credit cards, you're just not using it because your inner voice, it's not allowing you to do so. And this happened to me real bad. I used to feel guilty while ordering something online, and when I used to like punch in his credit card, I always used to stop for a moment and I used to think like, okay, I have no options. So I like literally I used to feel guilty ordering anything online, even though he added me on his card and he gave me a credit card on his name, but still that inner conscious knew at the end of the day he's the one who's going to pay that credit card bill. So that's a thing. I never thought I will even talk about it. It's a weird thing, but if you have been working and suddenly you are dependent on somebody, I think you will relate with this and you will understand what exactly I am trying to say. Especially, let me give you an example here. So it's your husband's birthday and आप उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, but कैसा लगेगा कि आप उन्हीं के कार्ड को यूज करके उनके लिए गिफ्ट खरीद के दे रहे हैं, and there is no surprise element in the gift. एंड इवन वो गिफ्ट ही क्या जब आप उसी से लेके उसी को दे रहे हो, है ना. सो दिस इज वन थिंग दैट ईट्स एट मी एंड आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि कब तक चलने वाला है ये सारा कुछ. वेल, इनफ ऑफ द रैंट्स
H4 वीज़ा पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं नाउ, ये सब बातें करके मैं आपको डराना नहीं चाहती. So having said all of that, I want to talk about certain good things as well that happen on H4 visa. And the first thing is you start to discover a new version of yourself. You start to discover your own strength you didn't know about. So the most surprising thing about life is it never stops teaching you all throughout. And here in this phase, it taught me how strong I am, like managing everything all alone postpartum with the new baby. Even जब baby नहीं थी उसके पहले भी, like how I was managing everything, how I was figuring out. So my planning became even stronger. And कोई भी इवेंट करना होता था तो how you were literally doing everything all by yourself, from the decoration, from handling catering. Like literally I was very bad at cooking, but now I can say this, I cook decent food. People compliment me for some of the dishes I make now. And so cooking, like I never thought I can cook good, but now I cook good. And finally, after moving here, I started giving more time to my hobby. I've always loved photography, but when I was working I never used to get time. But here finally I started to give some time to figuring out camera and everything and photography stuff. I love filming, editing. So I started filming our life, motherhood, travels, daily wins and struggles, of course. And slowly I began to find a new identity, not defined by a job title but by the impact I'm creating in my house. Once I figured out that I don't want to live a life like this, even on H4 visa with all the legal restrictions, I started practicing routine again. One step at a time. I started waking up early, getting ready, getting dressed for the day, even when I didn't have to go anywhere. And honestly, when you get ready, you feel more ready to do everything. You don't have to change again just to step outside. And the best part, when you look good, you feel good. The energy carries you through the day. I started doing meditations, my workout, my AM PM skincare routine, a little bit hair care here and there, and it was a small but powerful shift. It really made a difference in how I was feeling throughout my day. After becoming mom, I went through another loop of survival and figuring out stuff and my life around baby and the baby stuff, how to manage and how to do everything. But as Ishani grew, I grew too, as a mom and as a person as well. And I started creating a rhythm around her routine. I started figuring out stuff that was working for both of us. And finally, now we are almost set and happy. I'm able to give her all the attention and time she needs, play with her, cook for her, and manage some time here and there for my channel as well. When she sleeps at night, I go back to editing in a different room and I edit a little late in the night. And one more big shift that I made in my daily routine and that helped me save a lot of time was मैंने India calls कम कर दी, like India calls का time थोड़ा limit कर दिया, just like I used to do back in India when I used to work. So even now I talk to my mom every day, but call का duration कम हो गया and I've decided and I'm following कि एक दिन में एक ही family member से बात करनी है. Like previously when I had no routine, I literally used to randomly call any person, like दिन में 2-3 लोगों से बात कर लेती थी. So it used to eat all my time, but now I'm talking to just one family member in one day. So जैसे आज मैंने मम्मा से बात कर ली तो कल मैंने अपनी सिस्टर से बात कर ली, ऐसे. एंड ऑन वीकेंड्स एवरीबडी इज़ फ्री, एवरीबडी इज़ ऑन हॉलीडे. सो वीकेंड्स पे वी हैव डिसाइडेड फॉर द ग्रुप कॉल्स. तो वीकेंड पे मैं ग्रुप कॉल कर लेती हूँ तो एक साथ सबसे ही बात हो जाती है. एंड दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन एवर. आई फाइनली स्टार्टेड फिगरिंग आउट अ रूटीन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर माई फैमिली एंड आई, एंड वी आर सुपर डुपर सेट नाउ. Things are working and we are set now. So if you are watching this and you are on H4 visa and trying to navigate similar stuff and feel similar way, just know there are so many women on H4 visa here and feel the same way. You are not alone at all. Let's support each other. This is our safe space. And मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप यहाँ यूएस में आए थे तो इनिशियली आपको क्या हिट किया था ज़्यादा, या फिर व्हाट इज़ द स्ट्रगल यू आर स्टिल गोइंग थ्रू ऑन दिस H4 visa life. Also, if you found something that has helped you through your journey, please drop a comment and let's help each other.
your story might help someone else out there. So please don't hesitate in commenting your struggle or your win on the H4 life here. Don't forget to like and share this video and subscribe to this channel if this video resonated with you. More real talks, mom life and immigrant stories coming your way on this channel right here. For now, thank you so much for watching. Thank you for your time. Take care and bye bye.